all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting with question 1 of MSOE 003. अगर आपने important tips वाली वीडियो नहीं देखी और important questions वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको important tips वाली वीडियो अभी ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा एंड इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर मिल जाएगा MSOE 003 के नाम से। आपको वहाँ पे सारी वीडियोस आफ्टर 1 by 1 जैसे जैसे आंसर कंप्लीट होते जाएंगे आपको सारी वीडियो उस फोल्डर में मिल जाएगी। वन प्लेस पे आपको सारे क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना कर पाओ एंड आपकी तैयारी बरकरार होती रहे, कंटिन्यूअसली चलती रहे एंड कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना करो। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1, हमें बात करनी है बेसिक टेनेट्स ऑफ फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिलीजन। जब हम बात करते हैं टेनेट्स ऑफ फिनोमिनोलॉजी तो यहाँ पे आ जाता है कि किस तरीके से रिलीजन को पढ़ा गया है विद इन सोसाइटी, क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू रिलीजन को, डिफरेंट लेंसेज के थ्रू रिलीजन को देखा गया है विद इन द सोसाइटी। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, आपका फर्स्ट जो पैराग्राफ रहेगा किसी भी आंसर का वो हमेशा इंट्रोडक्शन रहेगा। आपको स्टार्ट करना अपना आंसर विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है कि फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिलीजन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम रिलीजन को देखते हैं, कैसे रिलीजन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और कम्युनिटीज में कैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस या रिलीजन को देखा जा रहा है। जब हम बात करते हैं फिलोसफिकल ट्रेडिशन की जो कि एडमंड हर्सल ने इमर्ज किया था, तो वहीं पे फिनोमिनोलॉजी का एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस देखी गई थी सोशियोलॉजी में। जब हम रिलीजन को सोशल रियलिटी के साथ कनेक्ट करके अंडरस्टैंड करते हैं, हम देखते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो रिलीजन में बिलीव कर रहे हैं। जहाँ पे लाइव्ड एक्सपीरियंसेस की हम बात करते हैं, जो मीनिंग्स हैं, जो लोग अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपने डेली लाइफ के साथ जोड़ के जो मीनिंग निकालते हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एज वेल एज जो लोग बिलीव करते हैं उनके लिए रिलीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो देखते हैं, वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एज सोशियोलॉजिस्ट, एज स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, राइट। अब बेसिक टेनेट्स की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है इपोक, ब्रैकेटिंग ऑफ प्री कंसीव्ड अजम्पशन। जब हम बात करते हैं फिनोमिनोलॉजी में इपोक की तो हम देखते हैं कि जो जितने भी प्री कंसेप्शंस है रिलीजियस बिलीफ के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में, उसको हटा दिया जाता है, उसको मतलब कि ब्रैकेट में डाल दिया जाता है, उसको नज़र में नहीं रखा जाता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये लाइन समझाना चाहूँगी। आप एक सोशियोलॉजिस्ट हो और आप किसी भी सोसाइटी में रिलीजन को स्टडी करने गए हो, तो आपके दिमाग में जो रिलीजन की धाराएं हैं, जिस तरीके से आप रिलीजन को देखते हो, तो आप जब स्टडी करने जाओगे किसी भी सोसाइटी को, आपके जो आइडियाज़ हैं आप उसको परे कर दोगे, राइट। तो आप रिलीजन को बिल्कुल फ्रेश स्लेट से देखोगे। आप देखोगे कि लोग इस सोसाइटी के अंदर रिलीजन को कैसे देख रहे हैं। बिकॉज अगर आप अपनी वहाँ पे दिमाग लगाने लग जाओगे ना, तो आपकी जो स्टडी आप कर रहे हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यही बोल रहे कि इपोक के अंदर, फिनोमिनोलॉजी के अंदर, अपने जो विचारधारा है, अपने जो असम्पशन है, उनको परे रख दिया जाता है, अपने रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को साइड में कर दिया जाता है। तो सोशियोलॉजिस्ट जब इस अप्रोच को लेके आते हैं किसी भी एक कल्चर को, किसी भी एक सोसाइटी के रिलीजन को स्टडी करने के लिए, तो वो अपने पर्सनल कल्चरल और जो अपने आइडियाज़ हैं, जो अपनी बाइसनेस है, उसको वो हटा देते हैं ताकि वो जो भी रिलीजियस फिनोमिना पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे कैसी भी उनकी जो विचारें हैं, उनकी जो सोच है, वो उस काम को इन्फ्लुएंस ना करे, उन इंडिविजुअल्स को, उन ग्रुप्स के ऊपर इन्फ्लुएंस वो किसी भी तरीके की ना डाले, और जो एक्यूरेट है, जो विदाउट एनी इंटरफेरेंस जो कल्चर चल रहा है, जैसे सोसाइटी वर्क कर रही है, उसी तरीके से वो उसको स्टडी करे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं इवेलुएटिंग द ट्रूथ क्लेम्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन, तो जो हमारा फोकस है वो रहना चाहिए कैसे हम उन बिलीव्स को, वो बिलीव्स कैसे शेप करें इंडिविजुअल्स को, उसको अंडरस्टैंड करें, कलेक्टिव बिहेवियर को विद इन द सोसाइटी अंडरस्टैंड करें, ना कि अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो भी सोशियोलॉजिस्ट कोई भी स्टडी करने जाता है, तो जो उसकी विचारधाराएं हैं उसको वो अपने काम के अंदर नहीं लानी चाहिए। अगर वो अपनी विचारधारा काम के अंदर ले आएगा तो उसका क्या पर्पस बनता है किसी भी प्लेस को जाके स्टडी करने का, ऑब्जर्वेशन करने का, राइट। तो वो अपने दिमाग से तो वो मन घड़ित कहानी कुछ भी लिख सकता है, तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत क्या है। तो ये ही इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। सेकंड आ जाता है रिलीजन एज अ लाइव्ड एक्सपीरियंसेस। जब हम बात कर रहे हैं फिनोमिनोलॉजी की, तो हम देखते हैं कि जो रिलीजन है वो सिर्फ
डॉक्ट्राइन्स, मतलब कि जो ये टेम्पल्स, मॉस्क, इन तक या रिचुअल तक नहीं सीमित रहता, लेकिन ये डेली लोग इसको अपने जीवन में, एवरीडे में इसको एक्सपीरियंस करते हैं और इसको फॉलो करते हैं। जहाँ पे सोशोलॉजिकली जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितने भी रिलीजियस बिलीव्स हैं किसी की भी लाइफ में, वो डेली अपनी प्रैक्टिसेस में ला रहे हैं सिंबल्स या रिचुअल्स के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक्ट ऑफ प्रेयर बोलते हैं या सेक्रेट सिंबल्स का यूज करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पार्टिसिपेशन है कलेक्टिव रिचुअल्स में, वो हमारा जो डेली लाइफ हमारी रिलीजन की, जैसे हम उसको अपने डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके थ्रू ये देखने को मिलता है। ये सारी प्रैक्टिसेस सोशियोलॉजिस्ट को हेल्प करती हैं कि वो देखे कि रिलीजन कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है और कैसे लोगों को एकजुट कर रहा है, या फिर कैसे लड़ाइयाँ भी क्रिएट हो रही है उसकी वजह से, राइट। तो ये जो लाइव्ड एक्सपीरियंसेस है रिलीजन का, वो फिनोमिनोलॉजी के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। थर्ड आ जाता है इंटेंशनलिटी ऑफ रिलीजियस एक्ट्स। अब किस इंटेंशन से कोई भी चीज़ करी जा रही है, वो हमें रिलीजन की स्टडी के थ्रू या रिलीजियस एक्ट्स की स्टडी और पर्पस के थ्रू हमें पता चलता है। जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग जोड़ लेते हैं अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस और सिंबल के साथ। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं दिया जलाना हिंदुइज्म में, या फिर एक क्रिश्चियनिटी के अंदर कम्युनियन लेके आना, कम्युनिटी वाली फीलिंग लेके आना, तो ये सब डीप सिंबॉलिक मीनिंग अपने साथ रखते हैं, जहाँ पे एक ब्रॉडर कल्चरल और सोशल वैल्यूज उसके अंदर देखने को मिलती है। इसकी वजह से वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है और आइडेंटिटी है विद इन रिलीजियस कम्युनिटी, वो हमें देखने को मिलती है। लैंप जलाना मतलब कि जब हम दिया जलाते हैं तो कैसे राइट हैंड से जलाते हैं। तो ये जो डेली जो छोटे छोटे रिलीजियस जो एक्टिविटीज है, सिंबल्स है, जो हम कर रहे हैं, इसकी स्टडी हमें फिनोमेनोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं हम अपनी सोसाइटी में रिलीजन की। फोर्थ आ जाता है हमारा सेक्रेड एंड प्रोफेन डायकोटोमी। द फिनोमेनोलॉजी एग्जामिन कर रहा है कि कैसे सेक्रेड और प्रोफेन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, जो कि एमिली डर्कहाइम ने अपने काम में बताया था। सेक्रेड का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे एलिमेंट्स रिलीजन के अंदर जो अपार्ट हैं और जो रिवर्ड हैं। वहीं पे प्रोफेन क्या है? जो ऑर्डिनरी लाइफ में हम कर रहे हैं, राइट। इसके ऊपर मैं अलग से शॉर्ट नोट लेके आऊंगी, तो वो आप जरूर देखना। सोशियोलॉजिस्ट एनालाइज करते कि कैसी जो सोसाइटीज बनी हुई है, वो एक डिफरेंस अपनी प्रैक्टिसेस में, इंस्टीट्यूशन में रखती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सेक्रेड स्पेसेस की बात करते हैं, सेक्रेड क्या हो गया? टेम्पल, मॉस्क, चर्चेज, ये सब क्या है? सेक्रेड स्पेसेस है, जो कि कलेक्टिव वर्कशिप के लिए यूज होते हैं, जहाँ पे सोशल बॉन्ड शेयर किए जाते हैं, शेयर्ड वैल्यूज लोग अपनी लेके आते हैं। बिकॉज अगर 1000 लोग टेम्पल में जा रहे हैं, तो वो सेम सेम बॉन्ड के साथ, सेम वैल्यू के साथ टेम्पल के अंदर जा रहे हैं। तो एक कलेक्टिव वर्शिप देखने को मिलती है इन सेक्रेड प्लेसेस में, इन सेक्रेड स्पेसेस में, राइट। वहीं पे फिफ्थ हमारा आ जाता है एम्पैथी एंड वर्सेटेन। वर्टिसेन क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। जब हम फिनोमेनोलॉजी के थ्रू एम्पैथेटिक एंगेजमेंट देखने को मिलती है किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, तो सोशियोलॉजिस्ट ये एम के साथ अंडरस्टैंड करते कि जो भी वो पर्सपेक्टिव ले रहे हैं बिलीवर्स का, वो अपने आप उस रिलीजियस वर्ल्ड व्यू को कम्युनिटी के थ्रू देखें। इस अप्रोच को क्या बोला है मैक्स वेबर ने? वर्सिटेन बोला है, जहाँ पे रिसर्चर्स अपने आप को, मतलब कि उनके इंडिविजुअल्स के प्लेसेस पे रख के किसी भी रिलीजियस एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। रिलीजन कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है सोशल बिहेवियर को, कल्चरल नॉर्म्स को, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सिक्स पॉइंट आ जाता है यूनिवर्सैलिटी एंड पर्टिकुलैरिटी ऑफ रिलीजियस फिनोमिना। अब फिनोमिनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि कुछ यूनिवर्सल पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं रिलीजियस लाइफ्स के, जहाँ पे पर्टिकुलरली वो उन रिलीजियस एक्सप्रेशन के साथ शेप हुए हैं, जो कि कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। सोशियोलॉजिकली ये जो डुअल फोकस है, ये हमें हेल्प कर रहा है शेयर्ड और यूनिक एक्सपेक्ट्स जानने के लिए रिलीजन के। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे रिलीजन इन्वॉल्व कर रहे हैं ऐसे रिचुअल्स ऑफ प्योरिफिकेशन के, जहाँ पे स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस यूज की जा रही है वाइडली, उन सेम रिलीजियस ग्रुप्स में वो सेम प्रैक्टिसेस यूज की जा रही है, तो वो एक लोकल ट्रेडिशन और बिलीफ हमें शो कर रही है कि हाँ, ये जो ट्रेडिशन है, ये जो बिलीफ है, ये इस कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। तो वो जो यूनिवर्सैलिटी है रिलीजियस फिनोमेना की, वो हमें देखने को मिलती है विद इन वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स।
सेवेंथ आ जाता है रिलीजन एज अ सोशल रियलिटी। जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से रिलीजन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं विद इन द सोशल इंस्टीट्यूशन, तो हम देखते हैं कि जो रिलीजन है वो एक ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जहाँ पे फिनोमिनोलॉजी ये हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में कैसे रिलीजन कंट्रीब्यूट कर रहा है सोशल इंटीग्रेशन में, मॉरल रेगुलेशन में और किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। यहाँ पे हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को देखते कि कैसे अदर सोशल सिस्टम इंटरेक्ट कर रहे हैं रिलीजन के साथ और कैसे पॉलिटिक्स और इकोनॉमी किसी भी सोसाइटी के डायनामिक्स को शेप कर रही है। एट्थ आ जाता हमारा सोशल फंक्शंस ऑफ रिलीजन। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। जब हम रिलीजन को देखते हैं एक सोशल फंक्शन के तौर पे, जहाँ पे ये हमारी लाइफ में मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है या फिर सोशल कोहेजन प्रमोट कर रहा है और सोशल नॉर्म्स को लेजिटिमेट कर रहा है, उनको मतलब कि सही को सही ठहरा रहा है और गलत को गलत ठहरा रहा है। वहीं पे सोशियोलॉजिस्ट देख रहे हैं कि फिनोमिनोलॉजी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर बिलीव्स में कंट्रीब्यूट कर रही है सोशल ऑर्डर एक सोसाइटी के अंदर मेंटेन करने में और जो भी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस थे उनको एड्रेस करने में। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं किसी भी रिचुअल्स की जो बर्थ के अराउंड है, मैरिज के अराउंड है, डेथ के अराउंड है, तो वो इंडिविजुअल्स को एक कंटिन्यूटी और बिलोंगिंग की फीलिंग देते हैं, जहाँ पे जो सोशल फैब्रिक है सोसाइटी का वो कहीं नहीं टूटता, बिकॉज उनको पता है इसके बाद क्या होना है, व्हाट कम्स आफ्टर। ये रिलीजन से, ये जो सोशल फंक्शंस ऑफ रिलीजन है, ये उसका क्वेश्चन का आंसर हमें जानने को मिलता है। नाउ लास्ट का हमारा आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको हर आंसर के बाद प्रोवाइड करनी है। आई विल मेंशन दिस अगेन एंड अगेन ताकि आप एग्जाम में भूलो नहीं कंक्लूजन लिखना। तो कंक्लूजन आपको लिखना है, हेडिंग में उसको अंडरलाइन करना और आपको बताना है कि कैसे जब हम फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिलीजन देखते हैं तो हम देखते हैं कि सोशोलॉजिकली ये एक हमें रिच फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम रिलीजियस लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को अंडरस्टैंड कर पाए। जो भी लोगों की सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट में रख के अंडरस्टैंड करें। बिकॉज अगर हम किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वो हमें मतलब कि हम उसको समझ ना पाए, उसका हमें कोई भी मीनिंग फॉर्मुलेट ना हो हमारे दिमाग में। बट हम जब रिलीजन के तौर पे किसी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट में एक्सपीरियंसेस को देखते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और इसी जो अंडरस्टैंडिंग, जो मीनिंग्स और ये जो फंक्शन है रिलीजन के, ये फिनोमिनोलॉजी हमें हेल्प करती है सोशोलॉजिस्ट को, ताकि हम रिलीजन कैसे शेप कर रहे हैं लोगों को और कैसे लोग रिलीजन को शेप कर रहे हैं, कैसे सोशल स्ट्रक्चर शेप हो रहा है, आइडेंटिटीज शेप हो रही है, रिलेशनशिप शेप हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिलीजन। तो ये जो अप्रोच है ये हमें हेल्प करती है रिलीजियस फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने में और क्या सिग्निफिकेंस है किसी भी रिलीजियस फिनोमिना की विद इन द सोसाइटीज में एक कोहेजन मेंटेन करने के लिए और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो ये सब हमें फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिलीजन के थ्रू पता चलता है, अंडरस्टैंड हम कर पाते हैं जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है रिलीजियस लाइफ की ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स की, तो वो हम एक कोशिश कर सकते हैं उसको अंडरस्टैंड करने की। तो ये हमारा क्वेश्चन था, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जहाँ पे हमें फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिलीजन का पता चला एंड हमने वेरियस एस्पेक्ट्स इसके देखे। आपको बस ये जो हेडिंग्स है और इसके जो मेन मीनिंग्स है 1 to 2 लाइन में वो आपको याद रखना है। बाकी आगे की जो स्टोरी है वो आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, इजिली आप लिख सकते हो। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ MSOE 003। आप, आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत इजी वर्ड में आंसर लिखा हुआ है। आप अपनी राइटिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए एक दो बार ये वीडियो देखते देखते आंसर लिख सकते हो, राइट। ये आपको एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी और भी ज़्यादा फॉर्म होगी। आई होप आप लोगों को ये आंसर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ कि मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस। सो दिस वाज इट फॉर क्वेश्चन 1। नाउ आई विल सी you very soon with question 2 of MSOE 003. Till then, study well, study hard, and all the very best.